इसमें एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड यूज आता है। इस मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करो ऑलवेज। फिर मैंने आपको ये लिख के बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 होता है और x माइनस 1/x² प्लस 2 होता है। ऊपर वाले को तो मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab और -2 था ही, तो ये x से x कट जाएगा तो +2 -2, तो x² प्लस 1/x² ही बचेगा। ऐसे ही नीचे वाले में a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाना, वही याद रहेगा। एक आपको ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये आप याद कर लो। a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस का b², ठीक है। और a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। यहाँ पे a³ प्लस b³ है तो यहाँ पे a प्लस बी आएगा, और इसका अपोजिट साइन यहाँ पे +2ab आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का ab आएगा, माइनस यहाँ पे प्लस का ab आएगा, प्लस का 2ab नहीं आएगा। प्लस का ab आता है, यहाँ पे माइनस का ab आएगा। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। और ये a² प्लस b² अपना क्या होता है, ये प्लस का 2ab है, इधर जाके माइनस का 2ab हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेचर ऑफ रूट्स, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। इसका इस वाले के सामने माइनस लगाता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ये तो हो गया बेसिक। अब ये तो मैंने आपको पूरा एकदम चीज़ें आप और सीख लो कि e की पावर x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये हमेशा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव ही होता है। और x प्लस 1/x को ऐसे भी लिखा होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 1/x होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी और -2 से छोटी होगी। 2 से तो हमेशा बड़ा होगा, x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेसर देन इक्वल टू -2। ये सीक्वेंस सीरीज में सिखाया जाता है। अब देखो, एक चीज़ और आपको मैथ्स में मालूम होगी कि जो क्या बोलते हैं, e की पावर, जो चीज़ हमें बार बार दिखे, यहाँ पे आपको e की पावर x बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो उसको t मान लो। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू 4, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 जैसे 3 इंटू 2 है, तो उसको 2 की पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे a की पावर b इंटू सी है, तो इसको a की पावर b c लिख सकते हैं, a की पावर c इंटू बी लिख सकते हैं, मतलब ये पावर में बदल सकता है, ठीक है। प्लस 4e x का ये क्यूब हो जाएगा, -58 e x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम e x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट e की पावर x इक्वल टू टी, e की पावर x को अपन ने t बोल दिया, तो अब ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, अपनी इक्वेशन बन जाएगी t की पावर 4 प्लस 4t³ -58 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला सेम हो, और ये वाला और ये वाला सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और ये एंड वाला सेम हो, ये वाला और ये वाला सेम हो, तो अपन क्या करते हैं, ये सेम हो तो मैंने आपको बताया था ऑलवेज डिवाइड बाई x²। उधर x का चल रहा था, इधर t का चल रहा है, तो ऑलवेज डिवाइड बाई t²। इसको t² से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको t² से डिवाइड करेंगे, t4/t² होगा, प्लस 4 t³/t², t होगा, -58 होगा यहाँ पे, प्लस t/t² अपना क्या होता है 1/t, तो प्लस 4/t
प्लस 1/t² इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये फॉर्मेट तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो t² वाली हैं उनको सेम रख लो, t² और 1/t² वालों को साथ में लिख लो, और t और 1/t वालों को साथ में लिख लो। तो t² प्लस 1/t² प्लस 4t प्लस 4/t -58 इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो देखो t² प्लस 1/t² प्लस 4t प्लस 1/t -58 इक्वल टू 0। अब देखो जो अपना क्या होता है, t² प्लस 1/t² को अपन t प्लस 1/t² -2 लिख सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बेसिक में बताया था। इसको खोलोगे ना आप, तो देखो t² प्लस 2t इंटू 1/t 2 बन जाएगा, प्लस का 1/t², तो ये यही आ जाएगा। आप खोल के देखना, मैंने आपको भी बेसिक में भी बताया था, ठीक है। ये मैंने यही क्यों लिखा, वो माइनस वाला भी होता है तो मैं वो भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये t प्लस 1/t के टर्म में है, तो ये भी t प्लस 1/t के टर्म में हो जाएगा, फिर हम इसको कुछ और मान लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बना, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 प्लस 4t प्लस 1/t -58 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 2 और माइनस का 58, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 60 हो गया। और ये क्या हो गया, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1/t। मैंने आपको 10-20 हज़ार बार तो बताया ही होगा कि जो चीज़ हमें बार बार दिखे, सेम चीज़ बार बार दिखे, उसको अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, t प्लस 1/t को अपन ने क्या मान लिया, अपन इसको t तो मान नहीं सकते, p मान लिया, ठीक है। और एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि जो x प्लस 1/x x मान लेते, चलो हाँ, x प्लस 1/x होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। मतलब जो t प्लस 1/t होगा, x की जगह t रख दो, t प्लस 1/t होगा, वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मतलब जो p होगा वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसको p माना तो p² प्लस 4p -60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे आप वैसे भी निकाल सकते हो, तो इस पे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं। a अपना हो गया 1, b अपना हो गया 4, c अपना हो गया -60। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, आपने वाला पढ़ा होगा। यहाँ पे तो p है, तो p इक्वल टू मतलब x में होती है तो वो x होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बच्चा, ये आपने पढ़ी है ना, तो मैं ये लगा रहा हूँ। इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, देखो -4, b तो अपना 4 है, प्लस माइनस √b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a इंटू c अपना -60 है बटे 2a अपना 1 है, ठीक है। देखो 6 4 जा 24 होता है, 240 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 16 प्लस का 240 प्लस -4 बटे 2, तो देखो ये कितना होगा, 240 प्लस 16 256। √256 किसका रूट होता है, आपको अंडर रूट तो याद होने चाहिए 20 का। देखो जो 16 का स्क्वायर होता है वो 256 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 256 का रूट क्या हो जाएगा 16। 20 तक रूट आप याद कर लो, ट्रिक भी बता देंगे, आप बताना तो हम बता भी देंगे ट्रिक। इसकी जगह 16 आ गया, ठीक है। तो देखो एक रूट तो हो गया, एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं। एक बार प्लस का लिया, एक बार माइनस का लिया,
तो ये रूट क्या आ गया 16, 12/2 और दूसरा रूट क्या आ गया -20, माइनस माइनस प्लस होता है -20/2, तो 6 कॉमा -10। अब देखो मैंने आपको यहीं पे बताया था कि P जो T + 1/T था वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। P अपना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, मतलब 2 से हमेशा बड़ा होगा, 2 से कभी छोटा नहीं हो सकता, 2 के बराबर हो सकता है। तो -10 तो 2 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे लिख दो सिंस P ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब ये सिंस इट इज नेगेटिव, सिंस इट मतलब ये क्योंकि P 2 से हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, तो ये 2 से छोटा हो गया, इसलिए इसको अपन ने रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया जैसे तो मैं कर दिया जाता है, ठीक है, वो छोड़ो सॉरी। तो देखो P की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब देखो P अपन ने क्या माना था, P अपन ने माना था T + 1/T, T + 1/T की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 6, ठीक है। देखो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा T², इन दोनों का एलसीएम लेना +1 और /T = 6। देखो एलसीएम लोगे T आएगा, T/1 करोगे T, वो आप कर लेना, T × T T² हो जाएगा, T² + 1, ये T × 6 60 हो जाएगा, ये प्लस का 60 है, इधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा, तो T² - 60 + का 1 = 0। अब देखो इसको फिर से सॉल्व करो, ठीक है। इसमें फिर से श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दें, क्या क्या बोलती कंपनी, ठीक है लगा देते हैं। तो T = -B + -√(B² - 4AC), ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, /2A, ठीक है, ये अपन ने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे B अपने को -6 दे रखा है, C अपने को 1 दे रखा है और A अपने को 1 दे रखा है। इससे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से, ठीक। तो देखो B अपना -6 दे रखा है, B अपना -6 दे रखा है, एक माइनस पहले से, √(-6 का स्क्वायर 36 -4, A अपना 1 दे रखा है, CB अपना 1 दे रखा है, /2A अपना 1 दे रखा है, तो ये प्लस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √(, देखो 36 में से 4 गए, 32/2, ठीक है। अब देखो 32 को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2, देखो ये 2 का ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब ये 4 का स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 4² × 2, ये रूट में प्लस माइनस यहाँ पे प्लस का 6/2, तो ये बाहर अपना क्या निकल आएगा प्लस का 6 + -4 × 2/2, तो ये 2 से 2 उड़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत वैसा क्वेश्चन है, प्लस का 6, मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 + माइनस ये √2 हो जाएगा ना, 2 × √2/2, ये 2 से 2 मर गया, तो 3 ± 2√2 अपनी आ गई किसकी वैल्यू, T की वैल्यू। अब अपन ने T भी माना था, क्वेश्चन बहुत वैसा है, देखो T अपन ने e⁻x माना था, तो T अपना क्या था, यही T अपना e⁻x के बराबर था, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए ना, तो e⁻x अपना किसके बराबर हो गया, 3 ± 2√2। अब एक्सपोनेंशियल जब भी आ जाए तब हमें लॉग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेकिंग ln e बोथ साइड ln e ले लिया, ठीक है, तो ln विद बेस ही, ये बेस ही है लिया अपन ने e⁻x =
यहाँ पे भी ln, वो तो बेस ही अपने आप ही होता है, ln का मतलब बेस ही होता है, प्लस माइनस 2√2। तो देखो ठीक है, तो ये जो भी देखो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि ln में अगर यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ पे b दे रखा है, ये b पावर में है तो ये पावर वाला नीचे उतर के आ जाता है, तो ये ln a और यहाँ पे b मल्टीप्लिकेशन में उतर के आ जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे याद रखना। तो ये x उतर के आएगा और ln e मतलब यहाँ पे बेस और ये नंबर और बेस सेम हो तब इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जैसे ln बेस 2 और ये 2 तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ln 3 इसकी वैल्यू 1 आती है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इक्वल टू ln 3 + 2√2, ये देखो ये प्लस माइनस 2√2 का मतलब होता है कि ये एक वैल्यू 3 + 2√2 है और एक वैल्यू 3 - 2√2 है, ठीक है। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, 3 में प्लस 2√2 किया है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है। आपको लॉग की एक चीज़ और बता देता हूँ, आप बोलोगे परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने, मेरे को भी कर दिया। देखो लॉग जो होता है इसमें काफ़ी चीज़ें यूज आ रही हैं। जो लॉग होता है जैसे ये log AB है, तो इसमें क्या क्या लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, a को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a को 0 से बड़ा होना चाहिए और जो b है ना उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें तो ये ग्रेटर देन 0 दिख रहा है और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ln 3 - 2√2। अब देखो 2√2 कितना होता है, 2 × √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 × 1.4 कर लो एक बार, 1.4 × 2, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, तो ये 2.8 समथिंग आएगी। तो 3 में से 2.8 लगभग गया तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेड है, ये वाली भी। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाता तो ये रिजेक्ट हो जाती वैल्यू, फिर ये रियल वैल्यू मतलब ये x की वैल्यू काउंट नहीं होती। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अपने हो गए इक्वल टू 2। इसके 2 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हो गए। ये वाला रियल सॉल्यूशन आप जब भी ln में आंसर आए एंड में एक बार चेक करना पड़ता है कि ये सही आया है, पॉजिटिव ही आया है, इसलिए सही है। थैंक यू।